उन बेचारे पाकिस्तानी, बेचारा इसलिए कह रहा हूं, ज्यादा हो गया उनके साथ थोड़ा ज्यादा हो गया। कि पाकिस्तानी सैनिक अफगान बलों के कब्जे में हैं, कोई बंदूक नीचे डाल चुका है तो कोई हाथ जोड़कर कान पकड़कर खड़ा है। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्लैशेस और भी बढ़ गए हैं। तालिबानियों ने पाकिस्तानी फौजियों के कपड़े उतार के ले गए हैं और मेमेंटोज की तरह चौराहों के लैंप पोस्ट पर उनको वहां टांगा जा रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये इंडिया से शय मिल रही है इनको, ये तालिबान की क्या जुर्रत है। ये सरेंडर सबसे पहले करती है पाकिस्तानी फौज। दोस्तों कहते हैं कि 100 से ज्यादा भागे थे वहां से पाकिस्तानी। उनका वीडियो इंडियन मीडिया ने दिखाया, अफगान मीडिया भी उनका वीडियो दिखा रहा है, जो पाकिस्तानी भाग रहे हैं। वीडियो वायरल हो रही है। अभी आपने जैसे जिक्र किया है कि अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का एक टैंक जो है वो फिर रहा है और उसे लेके फिर रहे हैं। देखें जी, हमने ये पकड़ लिया है। केत मार्शल आसिम मुनीर और कटोरा शरीफ, शहबाज शरीफ आएंगे और कहेंगे कि ये सीज़फायर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ है, इसमें सारा हाथ यूएस का था। अफगानों का कोई इस्तेमाल कर ले, ये इन्होंने किसी को अलाउ नहीं करा। पाकिस्तान तो इतना बिलांद भरसा देश है यार। कहा इस वक्त जा रहा है कि बेसिकली इंडिया और अफगान तालिबान ने जॉइंटली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू की हुई है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अब हम मद्दे मुकाबिल नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरी जाती ओपिनियन है। अफगानिस्तान ये बोल रहा है लोगों को कि साहब पाकिस्तान सेफ नहीं है, वहां पे मत जाओ। आप समझ लीजिए पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से भीषण जंग हुई। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्दक जिले में रात भर भयंकर लड़ाई जारी रही। अफगान तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों से बौखलाए पाकिस्तान ने स्पिन बोल्दक इलाके में एयर स्ट्राइक भी की। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अफगान तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। तालिबान ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान की कई चौकियां, हथियारों और टैंकों को अपने कब्जे में ले लिया। अफगान तालिबान ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी एक वीडियो शेयर किया, जिसमें तालिबान लड़ाकों को एक कब्जा किए टैंक को चलाते हुए दिखाया गया है। कुछ वीडियोस में देखा गया कि पाकिस्तानी फौजी तालिबान से कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, तो कुछ वीडियोस में तालिबान लड़ाके पकड़े गए पाकिस्तानी फौजियों की पैंट्स को दिखा रहे हैं और पाक फौजियों की पिटाई का जश्न मना रहे हैं और सड़कों पर नाच रहे हैं। कहते हैं कि 100 से ज्यादा भागे थे वहां से पाकिस्तानी। उनका वीडियो इंडियन मीडिया ने दिखाया, अफगान मीडिया भी उनका वीडियो दिखा रहा है, जो पाकिस्तानी भाग रहे हैं डर के मारे। दे आर रनिंग अवे। वही अब यार, ये 1971 में भी यही करा था इन लोगों ने। तो ये जब पहले मौके पे, पहली फुर्सत में भाग लेते हैं ये लोग पाकिस्तान। इनको बोलना नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, पहले कहता है कि सरेंडर सरेंडर, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, अपने हाथ ऊपर करो। ये पिक्चर का डायलॉग आपने सुना होगा। ये इतना डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, आप घड़ी देखिए, आपको पता है साहब 8 बज गए, 8:05 पे ये हाथ खड़ा करके वापस आ जाएंगे। सरेंडर, ये पाकिस्तानी फौज का इतिहास रहा है और यही कह रहा है कि साहब ये हमने इनके हथियार भी ले लिए, हमने इनकी पतलूनें भी उतार ली। ये है, और वो फौजी हैं कहां, किस हाल में, ये सोचने वाली बात है। Pakistan has long been accused of supporting Taliban insurgents during their armed resistance against the US-led occupation of Afghanistan. It was among the 3 nations that granted diplomatic recognition. ये सबसे पहले पाकिस्तानियों को खुजली हुई थी जब अफगान तालिबान आया पावर में, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, ये तो हमारे भाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि अफगानिस्तान का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भाई हुआ नहीं, वो हो नहीं पाया, क्योंकि अफगानों का कोई इस्तेमाल कर ले, ये इन्होंने किसी को अलाउ नहीं करा। पाकिस्तान तो इतना बिलांद भरसा देश है यार, इतना छोटा सा मुल्क है, वो कैसे कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से इनकी इतनी फजियत हो चुकी थी कि दुनिया के सामने और आपस में आपसदारी में शर्मिंदगी इनकी फौज को ना हो और फौज का दबदबा देश पर फिर से पकड़ मजबूत हो जाए। इन्होंने ये पूरा ड्रामा इसलिए छेड़ा ताकि कुछ हम भी मेडल अपने सीनों पर लगा लें। इन्हें यह आइडिया नहीं था कि तालिबान उधर से इतना जबरदस्त पलटवार कर देगा, और यह भी आइडिया नहीं था कि भारत में तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर आके बैठ जाएगा। यहां पर एक केवियट है, एक प्रश्न चिन्ह है, फिर से दोहरा दूं, तालिबान की सिर्फ 25% चीजें भूलो या 25% चीजें कम से कम याद रखो, भले 75% चीजें भूल जाओ, पूरा इनके साथ ना भूलो। और तो वो हर काम वो करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान को तकलीफ हो। हमने तो यहाँ पे 40 साल उनको रखा है। चौर साहब, आपको नहीं लगता ये इंडिया को खुश करना का फायदा नहीं होगा उनको? चीमा साहब, ऐसे क्या वजह क्या है, अगर आप सोल सर्चिंग करें कि इतना हमने उनको सपोर्ट किया, इसके बावजूद जो है वो इतने पाकिस्तान के मुखालिफ क्यों हो गए हैं? कोई हमारी गलती तो नहीं इसमें? और उन्होंने क्या ऐसी बयान दिया? आपने कहा कि उन्होंने ये कहा
कि हमारी सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल करेंगे। और ये तो हमारा नैरेटिव था चीमा साहब, ये तो हमारा नैरेटिव था ना कि जी ये पाकिस्तानी तालिबान जो है ना दे आर बैड गाइज और अफगान तालिबान जो है ना दे आर द गुड गाइज। ये तो हमें कितने सालों से ये पट्टी पढ़ाई जा रही थी और वो सारी गलत साबित हुई। अफगानिस्तान को मारने के चक्कर में पता नहीं कितने लोग आए, कितने आए, गल सर के चले भी गए, यहाँ पे मर गए हैं, अपनी बेस छोड़ के चले गए, यहाँ पे वो लेके नहीं जा सकते। हाँ, बेस से याद आया, अमेरिका कह रहा है कि अफगानिस्तान में जो बेस है हम उस पे दोबारा आना चाहते हैं, उस पे कंट्रोल करना चाहते हैं दोबारा। कैसे आएंगे? हाँ, कैसे आएंगे मेरे भाई? हम लोग लेके देंगे। शायद ये जंग इस तरह से हो रही है, मैं इसको इस तरीके इस नजरिए से देख रहा हूँ कि अब सारा मसला है अमेरिका का। अच्छा, ठीक है, अमेरिकन जो है वो अपनी बेस को लेना चाहते हैं, उन्होंने तड़ियां लगा दी, उन्होंने धमकियां लगा दी, हमने लेके रहनी है। हाँ। अफगानी कहते हैं कि एयर बेस का सोचना भी नहीं। अच्छा, मैं आपको ये नहीं दूंगा, ये हमारा माले गनीमत है, हमने जीता हुआ है। अच्छा, ये अब हमारी बाउंड्री में पड़ा हुआ है, अगर आके लेके जा सकते हो तो हम 20 साल फिर दोबारा जंग के लिए तैयार है। ठीक है। अगर अमेरिका के साथ वो ये बात कर रहा है और अमेरिका हम जैसों को यहाँ पे इस जंग में धकेल देता है तो 20 साल हम फिर जंग के लिए तैयार रहे। मुझे ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा एजेंसी लगती है साथ, हाँ। हमारे सरहदी इलाके लगते हैं साथ, अगर हम अफगानिस्तान के साथ जंग कर लेंगे तो यार हमारे लोगों का क्या बनेगा? उसका कौन जिम्मेदार है? वहाँ के नुकसान का कौन जिम्मेदार है? हम दूसरी लोगों की जो अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसियां हैं या पावरफुल जो कंट्रीज है, हम उनकी पॉलिसियों को फॉलो कब तक करेंगे यार? ठीक है। अब इस बार कटोरा लेकर आए थे कि सीज फायर करो। सीज फायर इसलिए कर रहे थे कि इसको पता चल गया कि किससे इस लोगों ने कोशिश की थी कि अफगानिस्तान के मिलिट्री के साथ, अफगानिस्तान के लोगों के साथ, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ पंगा ले, और पंगा बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। इतना महंगा पड़ गया, पतलून उतार दी गई है, रख कर मार दिया गया है, इनके चौकियां उड़ा दी गई है, इनके अंदर घुसकर ड्रोन के साथ अटैक्स हुए हैं, इनके टैंक्स गर लिए गए हैं, और पतलून तो एक और मामला। सब कुछ हुआ है इन लोगों के साथ। तो इसके बाद ये सोचने लगे कि हम तो सोच रहे थे कि अफगानिस्तान कमजोर है, इन लोगों के साथ पावर नहीं है। पावर नहीं है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, आपका आमना सामना हो जाए, फिर आपका ना भाई साहब होश उड़ जाए, आपका होश उड़ जाए जैसा उड़ गया है इस 2-3 दिनों में। बीक मिल गई है, और अफगानिस्तान ने भी, भाई साहब हम पठान है, हम कह रहे हैं हमेशा कि हमारा दिल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और हमने कह दिया कि ले लो, देते हैं, सीज फायर करते हैं, और अपने मिलिट्री को भाई साहब सारा अफगानिस्तान में जो मिलिट्री है उसको आदेश दिया गया है, कह दिया गया है कि आप लोग और जंग बंद करोगे। वो भी कल हुआ था। अब सीज फायर हो गई है 48 घंटों के लिए। ये 48 घंटों का बीक मिला है पाकिस्तान को। अच्छा जी, अब फितना अल ख्वारी जो बीच बीच में चल रहा है, तालिबान हुकूमत, अफगानिस्तान के तालिबान, और फिर टीटीपी तालिबान, और बीच में फितना अल ख्वारिज, और फिर ख्वारजी भी, और फिर बीएलए भी, और फिर मजीद ब्रिगेड भी, और बहुत सारे और ग्रुप्स। तो ऐसा वो मलगोबा बनता है इन सब का कि कहीं पे पता नहीं चल रहा होता कि कौन सी वाली जो हमला है और कौन सी वाली लड़ाई किसने की है। सब बीच में ही वो चल जाता है। सर ये जो आप बनाते हैं ना मिक्स चार्ट, ये मिक्स चार्ट जो है इसको अलग अलग करके ज़रा पेश कर दिया करें ज़रा ध्यान से। आप देखिए जो वो हैं ज़बीला मुजाहिद, वो तो यूं 5 मिनट लगाते हैं, कोई हमला हुआ तो फटाफट आके रिपोर्ट दे दी, हर थोड़ी देर के बाद उनकी ज़रा ट्वीट्स देखें, उनकी वो देखें। अच्छा, वो अपनी भी, उनके जो मरे वो बता रहे हैं कि जी हमारे इतने मर गए, अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है हमारे इतने मर गए, हमारे साथ ये कर दिया, वो भी वो बता रहे हैं। जिससे इस तरह की रिपोर्ट से ना जब वो ये करते हैं तो लगता है कि रियलिटी का पता चलता है कि हाँ भाई, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि हमने ही मार दिया। तो जब आप ये कहेंगे हमने ही मारा, उन्होंने नहीं मारा, तो फिर वो सब कहेंगे कि ये गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता।